नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति गर्मा गई है। राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र के नेता शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था, जिसके बाद विपक्षी एनडीए गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। अब शरद पवार ने भी अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा है कि अजीब बात है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर भेज दिया था, वह इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। हम आपको बता दें कि शरद पवार ने अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें गुजरात से तड़ीपार करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति अब देश का गृह मंत्री बन गया है और इस तरह के बयान दे रहा है। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी पार्टी के नेता राजेश टोपे के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि अभी टोपे ने कहा कि वह मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे। शरद पवार ने कहा कि लेकिन मुझे उनके बयान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ठीक ऐसा ही कहा था। शरद पवार ने कहा कि मुझे किसी के बयान पर नहीं बल्कि अपनी उंगली पर भरोसा है। शरद पवार ने साथ ही कहा कि जिनके हाथ में सत्ता है उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली है, इसलिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो देश गलत दिशा में आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ महायुति सरकार में शामिल दलों की बात करें तो उनमें खिंचाव साफ महसूस किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने एक बयान देकर अंदरूनी खींचतान को जगजाहिर कर दिया है। हम आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि उनकी पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री राणे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को राज्य में चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी के नेताओं के साथ एक बैठक की थी। उधर नारायण राणे के बयान पर शिवसेना सांसद और पार्टी प्रवक्ता नरेश महास्के ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राणे का रुख उनकी पार्टी या बीजेपी नेताओं का नहीं है। उन्होंने कहा सभी दलों को उनकी ताकत के अनुसार सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सीट बंटवारे पर फैसला करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के कारण आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। शिंदे ने कहा जनता मेरी सरकार का समर्थन करेगी, क्योंकि वे महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार के प्रदर्शन का आकलन करेगी। लोग उन लोगों को वोट देते हैं जो काम करते हैं, न कि उन लोगों को जो घर पर बैठे रहते हैं, ऐसा शिंदे ने कहा। हम आपको यह भी बता दें कि शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार अगले सप्ताह हो सकता है। शिरसाट ने साथ ही कहा कि वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के दौरान उनके विधायकों द्वारा दिए गए बलिदान के कारण उनकी पार्टी को अधिक मंत्री पद मिलना चाहिए। शिरसाट ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को एक बैठक की थी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई हो। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता अगले 2 महीनों में लागू होने की उम्मीद है। ऐसे में मंत्री के तौर पर सरकार में शामिल होने वाले लोगों को काम करने के लिए कुछ ही दिन मिल पाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के साथ बातचीत के लिए मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर समितियों का गठन किया है। कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रदेश स्तरीय समिति में प्रदेश इकाई के प्रमुख नाना पटोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के साथ साथ वरिष्ठ नेता नितिन राउत, नसीम खान और सतेज पाटिल शामिल हैं। मुंबई इकाई का प्रतिनिधित्व महानगर इकाई की प्रमुख और लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड़, मुंबई इकाई के पूर्व प्रमुख भाई जगताप और विधायक असलम शेख करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।